गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस के अंदर हमारे लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। लाइक फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया और लगभग एनवायरमेंट वाला मेरे ख्याल से 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब जरा आप भी थक गए, मैं भी थक गया, इसलिए हम लोग जा रहे मैथमेटिक्स के नए चैप्टर के अंदर ट्रायंगल। स्टूडेंट, ये चैप्टर एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर में से सेक्शन आपका जो लास्ट है सेक्शन डी, वो सेक्शन डी के अंदर 4 मार्क का एक थियोरम कंपलसरी आने वाला है। तो भाई 4 मार्क का थियोरम एक कंपलसरी आने वाला है। ब्लैंक के अंदर यानी कि ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 मार्क का एक सम भी पेपर के अंदर ये चैप्टर में से आएगा। बराबर है स्टूडेंट? तो भाई ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 मार्क का एक सम आएगा और 4 मार्क का थियोरम कंपलसरी है। बट आप नसीब वाले हो, 9th स्टैंडर्ड के अंदर 42 से ज्यादा थियोरम थे, यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के अंदर 4 या 5 ही थियोरम है। स्टूडेंट, ओनली 4 and 5 थियोरम आप तैयार कर, जिनको सिर्फ पास होना है तो जो थियोरम है वो थियोरम को अच्छे से प्रिपेयर कर डाले। इनमें से एक थियोरम एग्जाम के अंदर कंपलसरी डिटो टू डिटो पेपर के अंदर आने वाला है। समझ गए? एग्जाम के अंदर थियोरम डिटो टू डिटो पेपर के अंदर आने वाला है। 4 मार्क आपके पक्के हो गए, 4 मार्क कंस्ट्रक्शन के हो जाएंगे, 8 मार्क। अब बाकी बचे आपको पास होना है तो ओनली 18 मार्क लाने पड़ेंगे क्योंकि आपको पेपर में पास होने के लिए 26 मार्क लाने कंपलसरी। तो देखो 4 मार्क थियोरम के, 4 मार्क कंस्ट्रक्शन के, 8 मार्क, 4 मार्क की प्रोबेबिलिटी, 12 मार्क आपके कंप्लीट हो गए। बाकी कितने बचे? ओनली 14 मार्क बचे। थोड़ी ज्यादा मेहनत आप स्टैटिस्टिक के अंदर कर लोगे तो उसमें से 8 मार्क का आने वाला है, यानी कि आपके 20 मार्क हो गए और आजू बाजू में थोड़े डाफड़े मारोगे तो भी 6 मार्क का तो हो जाएगा ना स्टूडेंट? इतना करोगे आपका 10th स्टैंडर्ड क्या हो गया भाई? क्लियर। ट्रायंगल पक्का कर लो, प्रोबेबिलिटी पक्की कर लो, 3rd नंबर में स्टैटिस्टिक क्लियर कर लो और कंस्ट्रक्शन क्लियर कर लो। थोड़ा ज्यादा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लियर कर लो, आप इजीली पास हो गए। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ट्रायंगल नाम का चैप्टर, फिर कौन सा चैप्टर में हमारा स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, थियोरम एंड कंस्ट्रक्शन। इतना करो आपके 26 मार्क आ जाएंगे, यानी कि आप पास हो जाओगे। तो स्टूडेंट, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं भगवान का नाम लेकर ट्रायंगल नाम का चैप्टर। बहुत सारे दिन तक चलेगा क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, बट मैंने इसके बहुत सारे सम बनाए हैं, आपको सेंड भी किए हैं, वो सम हम लोग करेंगे। बट स्टूडेंट, सम करने से पहले ओल्ड जो हमारा 10 स्टार्टर था उसके अंदर ये जो चैप्टर थे उसके 2 चैप्टर थे, एक 7 नंबर और एक 7 नंबर का चैप्टर, 2 चैप्टर थे। यहाँ पर क्या हुआ भाई, 10th स्टैंडर्ड में न्यू बुक आई, दोनों चैप्टर कंबाइन कर दिए। दोनों चैप्टर क्या हो गए भाई? कंबाइन हो गए, इसलिए हमें कंबाइन फॉर्म के अंदर ये चैप्टर देखना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते थियरी से। जब एक चैप्टर के सम समझने हो तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए भाई? थियरी आनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग स्टूडेंट। तो भाई सबसे फर्स्ट है सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। तो भाई डेफिनेशन है सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। तो भाई सपोज ये 2 ट्रायंगल है, एक एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर।
तो सिमिलरिटी किसको बोलते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना, डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है। पर इसमें से जो फॉर्मूला बनने वाला है वो फॉर्मूला का हमें सम के लिए यूज करना है। किसके लिए यूज करना है, बहुत सारे सम साइड के जो फॉर्मूला बनेंगे उसके ऊपर से हमें यूज करने। क्लियर स्टूडेंट। तो व्हाट इज सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। कभी यहाँ पर दो ट्रायंगल है, लाइक ट्रायंगल एबीसी के वर्टाइसिस से ए बी एंड सी, ट्रायंगल पीक्यूआर के वर्टाइसिस से पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल के वर्टाइसिस के बिटवीन की कोई कॉरस्पॉन्डेंस के लिए, ये दोनों ट्रायंगल के वर्टाइसिस के कोई कॉरस्पॉन्डेंस के लिए दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हो भाई, कॉन्ग्रुएंट होते हो। और साइड्स के मेजरमेंट यानी कि साइड्स की लेंथ प्रोपोर्शन में हो, ये दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे भाई हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। तो भाई दो ट्रायंगल के वर्टाइसिस की कोई कॉरस्पॉन्डेंस के लिए, दो ट्रायंगल के वर्टाइसिस की कोई कॉरस्पॉन्डेंस के लिए कभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए के सामने P, B के सामने Q, C के सामने R, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो और साइड्स की जो लेंथ को मेजरमेंट बोलते वो प्रोपोर्शन में हो, तो ये जो ट्रायंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सिमिलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वो जो कॉरस्पॉन्डेंस है उसको क्या बोलते हैं भाई, सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि फॉर द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन, अब ध्यान से सुनोगे, व्हाट इज कॉल्ड सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, फॉर द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसिस ऑफ टू ट्रायंगल, फॉर द correspondence between vertices of two triangle, if the corresponding angles are congruent and the length of sides are in a proportion, then the correspondence is called similarity of a triangle। ये जो कॉरस्पॉन्डेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई स्टूडेंट, सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि मतलब क्या हुआ भाई, कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर दो क्राइटेरिया है, दो ट्रायंगल सिमिलर कब बनेंगे, तो पहले तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। लाइक एंगल ए 60 है, एंगल पी कितना होगा 60, एंगल बी 70 है, एंगल क्यू कितना होगा 70, एंगल सी 80 है, यहाँ पर एंगल आर कितने का होगा भाई 80 का होगा। यानी कि एंगल कैसे होने चाहिए भाई, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और सेकंड नंबर का क्राइटेरिया है साइड की जो लेंथ है, तो भाई एबी के सामने PQ आता है, BC के सामने QR आता है, AC के सामने PR आता है। ये जो लेंथ है वो कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो कॉरस्पॉन्डेंस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई स्टूडेंट, कॉरस्पॉन्डेंस को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। तो फॉर द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन, फिर से सुनोगे, फॉर द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टाइसिस ऑफ टू ट्रायंगल, फॉर द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन vertices of two triangle, if the corresponding angles are congruent, and the length of sides are in a proportion, then the correspondence is called similarity of a triangle। वो correspondence को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, similarity of a triangle। यानी कि for the correspondence between vertices of two triangles,
the corresponding angles. If the corresponding angles are congruent, and the length of sides are in a proportion, length of sides are in a proportion, then the correspondence is called similarity of ट्रायंगल। कभी दो ट्रायंगल के वर्टाइसिस की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, देखो स्टूडेंट, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल किसको बोलेंगे? तो भाई दो ट्रायंगल के वर्टाइसिस की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, दो ट्रायंगल के वर्टाइसिस की कोई कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, अगर यहाँ पर दो क्राइटेरिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, और सेकंड नंबर का क्राइटेरिया कौन सा है भाई? साइड की जो लेंथ है वो कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए भाई? प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। कारण फॉर द correspondence between vertices of two triangle, if the corresponding angles are congruent and the length of sides are in a proportion, then the correspondence is called similarity of two triangle। वो जो correspondence है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल बोलेंगे। बोलो यार, रहेगी डेफिनेशन, कुछ समझ में आ रहा है? सिमिलरिटी किसको बोलेंगे? आपके पास दो ट्रायंगल है, उनके एंगल इक्वल मेजर के और साइड्स की जो लेंथ है वो प्रोपोर्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। याद रहेगी क्लियरली? व्हाट इज सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल? तो फॉर द correspondence between vertices of two triangle, for the correspondence between vertices of two triangle, if the corresponding angles are congruent and the length of sides are in a proportion, then the correspondence is called similarity of two triangle। याद रहेगी? बोलो तो फिर से वन टाइम। What is called similarity of a triangle? For the correspondence between vertices of two triangle, if the corresponding angles are congruent and the length of sides are in a proportion, then the correspondence is called similarity of triangle। लाइक यहाँ पर दो ट्राइंगल है स्टूडेंट, तो इन अ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन अ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एक क्या होगा भाई? एंगल A congruent angle P, angle B congruent angle Q, angle C congruent angle R, and साइड की जो लेंथ है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। AB के सामने कौन सी साइड है? PQ, BC के सामने कौन सी है? QR, AC के सामने कौन सी है? PR, and AB upon PQ is equal to BC upon QR
इज इक्वल टू AC अपॉन PR बनता हो तो ये दोनों जो ट्राइंगल है देन ट्राइंगल ABC, और देखो ये सिमिलर का सिंबल है स्टूडेंट, गुजराती के अड़ के जैसा। तो भाई ट्राइंगल ABC सिमिलर क्या लिखेंगे, ट्राइंगल PQR। स्टूडेंट पेपर के अंदर आए कॉरेस्पोंडेंस नाम का वर्ड बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, ऐसे तो भाई ABC कॉरेस्पोंडेंस PQR ऐसा लिखा। आपको जो फिगर बनानी होगी इसके ऊपर से बनाने की, इसके ऊपर से कभी भी नहीं। सपोज ये प्रेशर ना हो इसके ऊपर से फिगर बनाओगे, बट ABC इसको क्या पढ़ते हैं, कॉरेस्पोंडेंस। ये जो मैंने बिटवीन में लाइन का सिंबल किया इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉरेस्पोंडेंस। ABC कॉरेस्पोंडेंस PQR, इसका मतलब क्या हुआ, A के सामने P आएगा, देखो A के सामने P, B के सामने Q और C के सामने क्या आएगा भाई, R आएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो फिर से सिमिलरिटी ऑफ अ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल किसको बोलेंगे, अबे फॉर द कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन वर्टाइसेस ऑफ टू ट्राइंगल, फॉर द कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन वर्टाइसेस ऑफ टू ट्राइंगल इफ द corresponding angles are congruent, if the corresponding angles are congruent and the length of sides are in a proportion, then the triangle, then the correspondence is called similarity of a triangle। वो correspondence को हम लोग क्या बोलेंगे भाई स्टूडेंट, similarity of a triangle in a triangle ABC and triangle। तो भाई triangle ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR आप कब बोल सकते हो, कभी इन अ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR इफ एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल R, एंड दूसरा क्राइटेरिया कौन सा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये दो क्राइटेरिया कंप्लीट होते हो ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, सिमिलरिटी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, इसका आपको सम करने के लिए बहुत सारी बार यूज करना है स्टूडेंट। जब भी सम आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। ये तीनों एक साथ में यूज नहीं करने, या तो ये दोनों का टुकड़ा उठाना पड़ेगा, या तो ये टुकड़ा उठाना पड़ेगा, या तो फर्स्ट और लास्ट, यानी कि दो दो की पेयर में तीन तीन फॉर्मूला बनेंगे। लाइक फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। दूसरा फॉर्मूला कौन सा, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तीसरा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तीन फॉर्मूला इधर से बने वो हम लोग सम के लिए यूज करेंगे। जब सम आएंगे तब डिटेल के अंदर समझेंगे। बोलो सिमिलरिटी समझ में आई, तो सिमिलरिटी किसको बोलेंगे, कभी कॉरेस्पोंडिंग एंगल कैसे होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट, साइड्स की लेंथ यानी कि मेजरमेंट कैसे होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में। तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे बनेंगे भाई, सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर स्टूडेंट। सिमिलरिटी, अब दूसरी डेफिनेशन है तो भाई सिमिलरिटी, सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलेंगे, तो भाई सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलेंगे, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पेपर में आया। व्हाट इज कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल, या तो डिफाइन सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे, इफ द कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन vertices of a true triangle, vertices of a true triangle is a similarity, then the triangle
are called similar triangles. If the correspondence between vertices of two triangle, दो ट्रायंगल के वर्टाइसिस के बिटवीन की कॉरेस्पॉन्डेंस सिमिलरिटी होगी। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, साइड्स के मेजरमेंट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो ऐसे जो ट्रायंगल है उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिमिलर ट्रायंगल। तो व्हाट आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल? तो इफ द correspondence between vertices of two triangle is a similarity, then similarity का मतलब क्या होगा आपको समझ में आया? सिमिलरिटी जहां पर वर्ड है उसका मतलब आपको समझना है एंगल इक्वल मेजर के होंगे, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और साइड की लेंथ कैसी होगी भाई? प्रोपोर्शन में हो। क्लियर स्टूडेंट? तो if the correspondence between vertices of two triangle is a similarity, then the triangle are called similar triangle. स्टूडेंट ऐसा है कि भाई वर्ड में दिया हो कि भाई ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, इसको लिखना है सिंबल में, तो कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, बराबर है। आपको सिमिलर वर्ड भी नहीं लिखना है, जब भी आए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? लिख सकते हैं। क्लियर? तो कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब बनेंगे? ट्रायंगल की सिमिलरिटी के लिए कितने क्राइटेरिया स्टूडेंट? दो क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया आपका कौन सा स्टूडेंट? कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और सेकंड नंबर में साइड्स की जो लेंथ है वो कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। कभी कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कब बनेंगे? तो दो क्राइटेरिया याद रखोगे, ये बोर्ड की एग्जाम में एमसीक्यू में आ चुके हैं, बराबर है स्टूडेंट? कभी कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कब बनेंगे? तो फर्स्ट नंबर का क्राइटेरिया कौन सा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और जो साइड्स की लेंथ है वो कैसी होनी चाहिए भाई? प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? तो व्हाट इज कॉल्ड सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल? तो फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टाइसेस ऑफ टू ट्रायंगल, इफ द corresponding angles are congruent and the length of sides are in a proportion, then the correspondence is called similarity of two triangle. Student, triangle ABC similar triangle PQR, उसका मीनिंग क्या बनेगा भाई? नंबर वन, एंगल A congruent एंगल P, एंगल B congruent एंगल Q, एंगल C congruent एंगल R। एंड सेकंड नंबर का क्राइटेरिया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। क्लियर? तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बनेंगे? सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी बनेगी। सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलेंगे? तो भाई इफ द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टाइसेस ऑफ टू ट्रायंगल इज अ सिमिलरिटी, इफ द correspondence between vertices of two triangle is similarity, then the triangle are called similar triangle। तो भाई ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, तो उसको सिंबल में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। क्लियर स्टूडेंट? अब ये सिमिलरिटी की कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है बोर्ड की एग्जाम के एमसीक्यू के लिए, बराबर है? तो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल आपको दिमाग में फीड कर देनी है। चलो अब आती है प्रॉपर्टीज।
of similarity of a triangle. स्टूडेंट तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है, बराबर है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो भाई फॉर द, पेपर में ऐसे है, फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल सीबीए, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एबीसी, एक ही ट्राइंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब ऐसे आया पेपर में, अब ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एबीसी, अपने साथ में कोई भी ट्राइंगल अपने खुद के साथ में भी क्या होता है भाई, सिमिलर होता है। उसकी ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम खास याद रखना है स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। पेपर में ऐसा है, फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, एबीसी सिमिलर एबीसी इज अ ब्लैंक प्रॉपर्टी। दोनों एक ही ट्राइंगल हो तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिविटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक ही ट्राइंगल, भले आपके पास में क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा है कि फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, एबीसी सिमिलर एबीसी इज अ ब्लैंक प्रॉपर्टी। भले स्टार्टिंग में दो ट्राइंगल थे बट यहाँ पर सिमिलर में शो किया दोनों एक ही ट्राइंगल, इसकी ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्सिविटी। सेकंड नंबर है, अब ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, अब ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर हो तो ये जो प्रॉपर्टी है, अभी दो अलग अलग ट्राइंगल थी, ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं सिमेट्री। ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिमेट्री बोलते हैं। आपको नाम याद रखने, दोनों सेम ट्राइंगल हो तो रिफ्लेक्सिविटी, दोनों जो अलग अलग ट्राइंगल हो, यानी कि पेपर में ऐसे है, फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर इज अ ब्लैंक प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी, दो अलग अलग हो जाए तो सिमेट्री की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट, सिमेट्री की प्रॉपर्टी। सपोज ऐसे आए, अब ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, triangle PQR similar triangle XYZ, then triangle ABC similar triangle XYZ is a blank property। तीन प्रॉपर्टी है, तीन याद रखनी है। तो भाई पहले ABC एक ही ट्राइंगल सेम ट्राइंगल हो तो कौन सी प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिविटी। दो अलग अलग ट्राइंगल हो तो कौन सी, सिमेट्री। और तीन ट्राइंगल हो जाए, देखो स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा है, एबीसी पीक्यूआर और एक्सवाईजेड, तीन ट्राइंगल हो जाए। एबीसी पीक्यूआर को सिमिलर है, पीक्यूआर एक्सवाईजेड को सिमिलर है, तो एबीसी अपने आप एक्सवाईजेड को सिमिलर हो जाएगा। एबीसी पीक्यूआर को सिमिलर है, पीक्यूआर एक्सवाईजेड को सिमिलर है, तो एबीसी एक्सवाईजेड को सिमिलर हो जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टिविटी। ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रांजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रांजिस्टिविटी। तो आपको तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है जो आपको ब्लैंक के अंदर या तो ट्रू फॉल्स के अंदर या तो कहीं पर भी एमसीक्यू के अंदर आपको मिल सकते। कैसे आ सकता है कि भाई ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर,
triangle PQR similar triangle XYZ, then triangle ABC similar triangle XYZ is the property of transitivity. तो क्या होगा भाई ट्रू, बट मैं से लिख दूं is the property of symmetry, तो क्या होगा भाई false. is the property of reflexivity, तो क्या होगा भाई false. तो ये प्रॉपर्टी कैसे याद रखेंगे, दो एक ही ट्रायंगल हो तो कौन सी आएगी रिफ्लेक्सिविटी, दो अलग अलग ट्रायंगल हो तो कौन सी आएगी सिमेट्री, और तीन ट्रायंगल हो जाए, ये मेरी देसी लैंग्वेज है, तीन ट्रायंगल हो जाए एबीसी पीक्यूआर पीक्यूआर एक्सवाई, यानी कि यहाँ पर तीन ट्रायंगल आए एबीसी पीक्यूआर और एक्सवाई, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्रांजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट, ट्रांजिस्टिविटी, याद रहेगी. चलो आगे बढ़े थोड़ा, हमें एक और फॉर्मूला देखना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट, पेरीमीटर का फॉर्मूला. कब थियरी कुछ ऐसी है, कब ट्राइंग फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन, फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन triangle ABC and triangle DEF, ABC similar triangle DEF, then student आपको पेरीमीटर फाइंड करना होगा. पेरीमीटर के सम आएंगे, तो उसके लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला है कभी फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, ABC similar triangle DEF, या तो ABC correspondence DEF is a similarity, ऐसे भी आ सकता है. Then पेरीमीटर का लाइक दो फिगर बनाओगे, ट्राइंगल ABC, दूसरा क्या बनाओगे, ट्राइंगल DEF. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखेंगे. अब पेरीमीटर का फॉर्मूला है कब पेरीमीटर, इसके सम आपको करने पड़ेंगे. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, अभी आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में साइड के मेजरमेंट वाला फॉर्मूला लिया, तो यहाँ पर तीन साइड बनेगी. क्या बनेगा भाई, AB अपॉन DE इज इक्वल टू, दूसरा क्या बनेगा स्टूडेंट, BC अपॉन EF इज इक्वल टू, तीसरा AC के सामने क्या आता है, AC अपॉन DF. स्टूडेंट ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है. ये सारे तीन तीन मेजरमेंट लिए, वो तीन नहीं, इनमें से कोई एक को ही आपको लेना पड़ेगा. जहां पर सम आएगा आप समझ जाओगे कि भाई आपको AB अपॉन DE लेना है, BC अपॉन EF लेना है, AC अपॉन DF, वो आपको तुरंत वो सम के ऊपर से समझ में आ जाएगा. तो स्टूडेंट पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला है यहाँ पर फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ABC similar triangle ABC similar triangle DEF, then perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle DEF is equal to, फॉर्मूला कौन सा बनेगा स्टूडेंट आपका, AB अपॉन DE is equal to BC अपॉन, यहां से लेना है AB अपॉन DE is equal to BC अपॉन EF is equal to AC अपॉन DF. ये क्या बन गया स्टूडेंट, पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया. इसका फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर का फॉर्मूला. बोलो तैयार कर पाओगे. इसका यूज आपको कहां पर करना है भाई, सम के अंदर. कहां पर करना है भाई, जो सम आप करोगे वहां पर आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला आएगा. क्लियर स्टूडेंट. चलो थोड़ा आगे बढ़े. यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला देखा, उसके साथ में एरिया का भी फॉर्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट. भाई सपोज यही क्वेश्चन है और आपको एरिया फाइंड करने का सम है. क्या फाइंड करने का सम है, एरिया का तो थ्योरम है जो आपको प्रूव करना है. समझ गए, प्रूव दैट में थ्योरम का भाई फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF
ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीएफ, देन स्टूडेंट पेपर में ऐसा आया फाइंड एबीसी, या तो ऐसे आया फाइंड डीईएफ। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या बनेगा, मैंने आपको 9th में सिखाया था हेरोन्स फॉर्मूला का भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एबीसी। तो ध्यान रखना है जहां पर एबीसी आए, जहां पर डीएफ आए, आपके दिमाग में 5000 वाट का बल्ब जलना चाहिए। एबीसी का मतलब क्या भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। डीएफ का मतलब क्या भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ। तो वहां पर आपको एरिया का फॉर्मूला रखना है। किसका फॉर्मूला रखना है, एरिया। और जहां पर आपको पेरीमीटर फाइंड करना होगा स्टूडेंट, वहां पर पेरीमीटर नाम का वर्ड कंपलसरी है। जहां पर आपको पेरीमीटर फाइंड करना होगा वहां पर पेरीमीटर नाम का वर्ड कंपलसरी आएगा। और मेरा एक्सपीरियंस है आज तक जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है 98% स्टूडेंट गलती करके आ जाते हैं। जहां पर एरिया फाइंड करना होता है वहां पर पेरीमीटर का फॉर्मूला ठोक कर सम करके आ जाते, बहुत खुश हो जाते मेरा आंसर आ गया, बट उनका आंसर गलत होता है। तो स्टूडेंट एरिया का फॉर्मूला ऐसे बनता है कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। स्टूडेंट दोनों के फॉर्मूला में जमीन आसमान का फर्क है। पेरीमीटर में बिखारी है AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF, बट एरिया के फॉर्मूला में क्या बन गए, रीच बन गए। एरिया के फॉर्मूला में सबका क्या आता है, स्क्वायर आता है, यानी कि साइड्स जो है वो साइड्स का क्या आएगा भाई, स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट ये दोनों फॉर्मूला में ध्यान रखोगे, पेपर में ऐसे आया तो भाई फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एबीसी इज इक्वल टू 64, AB इज इक्वल टू 10, DE इज इक्वल टू 24, then find DEF। पेरीमीटर होगा तो पेरीमीटर नाम का वर्ड लगा होगा। ओनली एबीसी या तो डीईएफ फाइंड करना हो, आपके दिमाग में तुरंत 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए। आपको यहाँ पर साइड का क्या रखना पड़ेगा, स्क्वायर रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा भाई, स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, एरिया का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर के फॉर्मूला में ओनली क्या आएगी, साइड्स आएगी। एरिया के फॉर्मूला में क्या आएगा स्टूडेंट, सभी का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। याद रहेंगे दोनों फॉर्मूला, क्लियर। एरिया में क्या है भाई, स्क्वायर, और पेरीमीटर में सब क्या है भाई, बिखारी, क्लियर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट थियरी है एडजेसेंट लाइन सेगमेंट, या तो एडजेसेंट सेगमेंट। तो भाई एडजेसेंट, शायद इतने हिस्से में आपको लाइट पड़ती होगी। एडजेसेंट सेगमेंट, या तो अदर वर्ड में उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट लाइन सेगमेंट। एडजेसेंट लाइन सेगमेंट स्टूडेंट एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के अंदर एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। क्या होता है, पड़ोसी लाइन सेगमेंट। तो भाई एक ट्रायंगल एबीसी के अंदर एंगल ए का बाइसेक्टर BC को D पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो भाई ट्राइंगल ABC में एंगल A का बाइसेक्टर
BC को, देखो बाइसेक्टर जब भी आए आपको क्या ठोक देना है, तीर ठोक देना है। क्या ठोक देना है भाई, जोरदार सामने की साइड में से बाहर निकल जाना चाहिए, समझिए, क्योंकि मीडियन भी आएगी। जब मीडियन आएगी तब आपको इतनी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, समझे। और जब बाइसेक्टर आए सामने की साइड में से बाहर तीर निकल जाना चाहिए, एरो निकल जाना चाहिए, क्लियर। ए ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए का बाइसेक्टर ये बीसी साइड को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, डी पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर बीसी के दो टुकड़े हो गए। बीसी के कितने टुकड़े हो गए, एक बना बीडी, दूसरा बना डीसी। एक टुकड़ा बना कौन सा भाई, बीडी, दूसरा टुकड़ा बना कौन सा भाई, डीसी। तो स्टूडेंट ये बीडी जो है वो एबी का एडजेसेंट लाइन सेगमेंट है, एबी के पड़ोस में आता है। कहां पर आता है भाई, पड़ोस में। और ये जो सीडी है वो एसी के पड़ोस में आता है। अब आए समझ में, एडजेसेंट सेगमेंट या तो एडजेसेंट लाइन सेगमेंट यानी कि पड़ोसी लाइन सेगमेंट। तो भाई एक ट्राइंगल में एंगल ए का बाइसेक्टर बीसी को डी पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, जिसके कारण हमारे बीसी के कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े। एक कौन सा बन गया, बीडी, दूसरा कौन सा बन गया, डीसी। बीडी किसके नजदीक में आता है, एबी के नजदीक में, और ये डीसी किसके नजदीक में आता है, एसी के नजदीक में। तो बीडी एबी का एडजेसेंट लाइन सेगमेंट बना और डीसी एसी का एडजेसेंट लाइन सेगमेंट बना। आप समझ लो एक आध मिनट। तो डेफिनेशन कौन सी बनेगी, इन अ ट्राइंगल एबीसी। डेफिनेशन कभी भी पेपर में आने वाली नहीं है, बट कभी कोई ब्लैंक आ जाए तो आपको आनी चाहिए। इन अ ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट बीसी एट डी। इन अ ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर of angle A intersect BC at D such that B dash D dash C। क्या बनता है स्टूडेंट, क्राइटेरिया कौन सा बनता है, B dash D dash C। Then BD is called adjacent segment of line segment AB and CD is called adjacent line segment of line segment AC। कुछ समझ में आया, नहीं आया। 90% गधों को अभी तक समझ में नहीं आया, दिल चिपका कर बैठे तो समझ में आएगा ना। तो भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट बीसी एट डी सच दैट बी डैश डी डैश सी, देन बीडी इज कॉल्ड एडजेसेंट लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एबी एंड डीसी इज कॉल्ड एडजेसेंट लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एसी। अब आया समझ में, तो भाई बीडी किसका एडजेसेंट है, एबी का, और डीसी किसका एडजेसेंट है, एसी का। समझ जाओगे थियरी, डेफिनेशन आई समझ में। तो भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी, तो भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर of angle A intersect line segment BC at D that such that BC at D such that B dash D dash C, then BD is called adjacent segment of line segment AB। BD AB का एडजेसेंट है और DC AC का, and AC and DC is called
एडजेसेंट सेगमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एसी। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एडजेसेंट सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट सेगमेंट। याद रहेगी डेफिनेशन। इसके ऊपर से एक फॉर्मूला डिराइव करना है जो आपको सम के अंदर यूज करना है कि भाई इन अ ट्रायंगल एबीसी, ऐसे सम आपको आएंगे बाइसेक्टर वाले। इन अ ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर of angle A intersect BC at D, then अब देखो स्टूडेंट, जब भी बाइसेक्टर का सम आए, जब भी बाइसेक्टर का सम आए, जिसका बाइसेक्टर, जो भी एंगल का बाइसेक्टर हो, उसको आपको टॉप के ऊपर लेना है, यानी कि बोर्डे के ऊपर लेना है। मेरी लैंग्वेज में क्या बोलता हूं? बोर्डे के ऊपर लेना है। सी का बाइसेक्टर हो तो सी इधर लेना है, बी का बाइसेक्टर हो तो बी टॉप के ऊपर लेना है। तो फॉर्मूला बनाने में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसके सम आएंगे पेपर में। ए बी आपके पास होगा, ए सी आपके पास होगा, बी डी होगा, डी सी फाइंड करना होगा, बराबर। ऐसे सम है हमारे पास, तो कैसे फाइंड करेंगे? चलो, आपने बाइसेक्टर कौन सी साइड के ऊपर ड्रॉ किया? बीसी के ऊपर। बाइसेक्टर कौन सी साइड के ऊपर आता है? बीसी के ऊपर। तो आपके पास बाकी की दो साइड बचती है। कौन सी बची? देखो तो, एक ए बी बची, दूसरी कौन सी बची? ए सी। इसके ऊपर से फॉर्मूला बनेगा कि भाई ए बी अपॉन ए सी। स्टूडेंट समझो, फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, बनाने का है। आपने कौन से एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया? ए का। कौन सी साइड को इंटरसेक्ट करता है? बीसी को। बीसी को छोड़ दो, उसके सिवाय आमने सामने वाली दो साइड बची। यहाँ पर कौन सी बची? ए बी। सामने कौन सी बची? ए सी। यानी कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, चलो ए बी का एडजेसेंट ए डी, ए बी के नजदीक में कौन आता है? बेडे। तो यहाँ पर सामने क्या लिखेंगे? बेडे। और अपॉन में ये ए सी के नजदीक में कौन आता है? डी सी, यानी कि सी डी। ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट? फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? रट्टा नहीं मारना कि भाई बाइसेक्टर कौन सी साइड, इसलिए मैंने बोला जिसका भी बाइसेक्टर हो उसको टॉप के ऊपर लेना है। लाइक देखो, सपोज एंगल सी का बाइसेक्टर हो, ऐसे हो सी ए बी, ये सी डी बाइसेक्टर है। तो फॉर्मूला क्या बनाओगे? चलो, बाइसेक्टर कौन सी साइड को इंटरसेक्ट करता है? ए बी को। इसके सिवाय दो साइड बची। कौन सी बची? एक ए सी, सी ए या तो ए सी, दूसरी कौन सी बची? बी सी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनाओगे? ए सी, ये दो साइड ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, ए सी का नजदीक वाला एडजेसेंट कौन सा? ए डी। और नीचे बी सी का एडजेसेंट कौन सा? बी डी। ये फॉर्मूला बना। बोलो, बाइसेक्टर का फॉर्मूला बना पाओगे? तो स्टूडेंट, अभी तो बहुत सारी थियरी बाकी है। आज इतनी थियरी रखते हैं, ये थियरी को मेमोराइज करो, आगे फिर कल दूसरी देखेंगे, बाद में हमारे सम स्टार्ट होंगे। क्लियर स्टूडेंट? आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।